BMW M5। इस सीडान का नाम सुनते ही अच्छी सुपर कार और स्पोर्ट्स कार भी पहले ही हार मान लेती है, जैसे पोर्शा 911 टर्बो, Audi R8। इनफैक्ट थोड़े मोड्स के बाद तो ये लिटरली फरारी 488 जैसी कार्स को भी लपेट देती है। भाई जब सुपर कार वाला काम सीडान ही कर रही है, वो भी फैमिली सीडान, वो भी उनके आधे से भी आधे दाम में, तो BMW को क्या ही जरूरत है सुपर कार बनाने की। एंड दैट्स व्हाई M5 को सुपर कार किलर भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस M5 की शुरुआत कब और कैसे हुई, जिसका क्रेज आज नेक्स्ट लेवल पर है। एंड साथ ही क्या आपको ये पता है कि BMW M5 के अब तक 7 जनरेशन चेंज हो चुकी है। हाँ, शायद जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से 95% लोगों के पैदा होने से भी पहले से M5 आती है। तो फिर आइए आज हम BMW M5 के बारे में बात करते हैं। It's a four-door saloon with a boot at the back, space for 5 businessmen in the middle, and a monstrously powerful engine at the front. That's the main thing about an M5. It must be extremely fast. तो मिड 1980s के टाइम BMW की एक M535i लग्जरी सीडान आती थी, जिसमें डिसेंट पावर मिलती थी। लेकिन BMW ने सोचा कि अगर इसी फैमिली सीडान में बेटर इंजन दिया जाए, बढ़िया पावर दी जाए और बढ़िया लग्जरी दी जाए अपनी M सीरीज यानी मोटर स्पोर्ट सीरीज के साथ, तो कैसा रहेगा। तो कंपनी ने 1984 के अराउंड इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और ठीक एक साल बाद यानी 1985 में अपनी न्यू कार रिवील की M5, जिसका पूरा नाम था BMW M5 E28। लुक्स इस गाड़ी की काफी अग्रेसिव थी, जो कि थोड़ी क्लासिक फील भी देती थी, क्योंकि उस टाइम ऐसे ही डिजाइन चला करते थे। मींस फ्रंट में सर्कुलर हेडलैम्प्स मिलते थे, छोटी सी किडनी ग्रिल मिलती थी, जो कि टाइम के साथ फैलती चली गई। मतलब लुक्स में M535i जैसी ही थी, लेकिन इसके इंजन में बहुत बड़ा चेंज था। आज से करीब 40 साल पहले इस गाड़ी में आता था 3.5 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन, जिसको BMW ने अपनी रेस कार M1 से डिराइव किया था, जो 286 हॉर्स पावर और 340 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था एंड 0 to 100 in 6.5 सेकंड्स, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा था। आप 2024 में भी एक डिसेंट सी सीडान ले लो, फॉर एग्जांपल Audi A4, वो भी आज के टाइम में 0 to 100 6 सेकंड्स के अंदर नहीं कर सकती, जो ये गाड़ी 40 साल पहले करती थी। अपनी बढ़िया पावर और एक्सेलरेशन के चलते M5 E20 उस टाइम का सबसे फास्टेस्ट स्ट्रीट लीगल मॉडल था, जो मार्केट में अवेलेबल था। ऑल्सो सबसे रेयरेस्ट BMW भी, जिसकी टोटल 2241 यूनिट से प्रोड्यूस हुई थी। एंड एज एक्सपेक्टेड ये सीडान काफी सक्सेसफुल हुई और लोगों ने इसको काफी पसंद किया। इस जनरेशन के सक्सेस के बाद ठीक 3 साल बाद BMW ने इसकी न्यू जनरेशन निकाली, BMW M5 E34, जिसमें लुक्स बस स्लाइटली सी चेंज हुई, इंजन भी वही रहा, लेकिन 286 हॉर्स पावर बढ़कर अब 340 हॉर्स पावर हो गई और जो 0 to 100 का टाइम पहले 6.5 सेकंड्स का था, वो घटकर 6 सेकंड्स हो गया। और तो और इस गाड़ी में BMW ने V12 इंजन का एग्जॉस्ट लगाया था, जो उन्होंने अपने 750i मॉडल से लिया था। इस सेकंड जनरेशन M5 के BMW ने वर्ल्ड वाइड सिर्फ 12,000 यूनिट्स ही बनाई थी, ताकि इसकी वैल्यू पोटेंशियल हाई हो और एक रेयरिटी बनी रहे। मतलब इस गाड़ी की सप्लाई कम थी, लेकिन डिमांड ज्यादा। फिर 1998 में M5 की थर्ड जनरेशन लॉन्च होती है, जो थी BMW M5 E39, जिसमें लुक्स और थोड़ी मॉडर्न हो गई, किडनी ग्रिल थोड़ी बड़ी हो गई एंड इंटीरियर भी थोड़ा मॉडर्न कर दिया। लेकिन सबसे मेन चेंज हुआ इसके इंजन में। मींस जो अब तक 6 सिलेंडर इंजन आ रहा था, उसको निकालकर BMW ने इसमें 8 सिलेंडर यानी V8 इंजन डाल दिया एंड ऑब्वियसली पावर भी 340 से 400 हॉर्स पावर हो गई, टॉर्क 340 से सीधा 500 Nm का हो गया एंड 0 to 100 in 5.3 सेकंड्स। और जैसा सबने सोचा था, ये गाड़ी तीनों जनरेशन में से सबसे ज्यादा सक्सेस हुई। यहाँ तक कि BMW के जो प्रोजेक्ट हेड थे, उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दी, दिस BMW M5 इज द मोस्ट सक्सेसफुल कार वी हैव बॉट सो फार। मतलब आप खुद ही इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो। फिर दोस्तों इस गाड़ी की 4th जनरेशन आई 2005 में, जिसका नाम था BMW M5 E60, जिसमें पीछे वाले के मुकाबले काफी सारे चेंजेस हुए। जैसे जो पहले क्लासिक फील थी, वो ऐसे मॉडर्न एरा वाली हो गई। ये पहली M5 थी जिसमें एक्टिव सस्पेंशन मिले, जिसमें आप कंफर्ट और रेस ट्रैक मोड्स वगैरह सेट कर सकते थे।
7 स्पीड का SMG ड्राइव लॉजिक गियरबॉक्स मिला यानी ऑटोमेटिक। E60 BMW की पहली M5 थी जिसमें BMW ने लिटरली V10 इंजन डाल दिया था जो 507 हॉर्स पावर निकालता था एंड 0 to 100 को ये गाड़ी सिर्फ 4.7 सेकंड्स में अचीव कर लेती थी। एंड हाँ, ये BMW की पहली और आखिरी M5 थी जिसमें V10 इंजन था। उसके बाद ये इंजन किसी भी M5 में नहीं दिया गया। इसके भी बढ़िया सक्सेस के बाद 2011 में आई 5th जनरेशन BMW M5 F10 और यही वो गाड़ी है जिससे इंडिया में भी M5 को बढ़िया पॉपुलैरिटी मिली, यानी इंडिया में भी बच्चा इस गाड़ी को जानने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि V10 इंजन हटा दिया गया था तो इसमें V8 इंजन मिलता था बट ट्विन टर्बो चार्जर के साथ, जिसके साथ ये गाड़ी 560 हॉर्स पावर और 680 Nm का टॉर्क निकालती थी। 0 to 100 के लिए जो टाइम था वो सिर्फ 4.2 सेकेंड्स हो गया। स्टीयरिंग पर M ड्राइव बटन्स मिलने लगे यानी M1 और M2 जो कि रेस ट्रैक्स के लिए थे। इसके परफॉर्मेंस, एरोडायनेमिक्स, कंफर्ट, लग्जरी हर चीज में इंप्रूवमेंट किया गया। यहाँ तक कि इनके प्रोजेक्ट इंजीनियर ने भी खुद इस गाड़ी के बारे में कहा, लाइक ऑल BMW M5 बिफोर इट्स अ वोल्फ इन अ शीप क्लोथिंग, ऑन द वन एंड अ कंफर्टेबल लिमोजिन, ऑन द अदर अ रेसिंग कार। इस वाली जनरेशन से ही BMW ने अपनी कंपटीशन सीरीज की शुरुआत की थी यानी M5 कंपटीशन, जो कि आज भी कंटिन्यू है, जो कि इनके थोड़े और बेटर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन होते हैं। लेकिन दोस्तों अब आती है सबसे क्रेजी M5 जो कि मुझे भी सबसे बेस्ट लगती है और वो है 2017 में आई BMW M5 F90। इस 6th जनरेशन M5 में ऑल व्हील ड्राइव इंट्रोड्यूस किया जो कि इससे पहले नहीं आता था। F90 BMW की सबसे पावरफुल सीडान थी जो कि उन्होंने आज तक बनाई थी, जिसमें 4.4 लीटर का V8 इंजन था जो 635 हॉर्स पावर और 750 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। 0 to 100 को ये गाड़ी सिर्फ 3.3 सेकंड्स में टच कर सकती है क्योंकि इस गाड़ी की बॉडी काफी एरोडायनेमिक बनाई गई। बॉडी को लाइटवेट बनाने के लिए कार्बन फाइबर का यूज, कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स, ट्रैक मोड्स, 8 स्पीड M स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ट्रांसमिशन, M स्पोर्ट एग्जॉस्ट सिस्टम एंड पता नहीं क्या क्या। कहने को तो ये एक सीडान थी लेकिन ड्रैग रेस में अच्छे स्पोर्ट्स कार और सुपर कार्स को भी पेल देती थी। और अगर गलती से किसी ने इसका कंपटीशन या फिर M5 CS वर्जन ले लिया तो मतलब टोटली बीस्ट थी ये गाड़ी। और थी इसलिए क्योंकि 2023 में F90 का प्रोडक्शन बंद हो चुका है क्योंकि इसकी 7th जनरेशन BMW ने लॉन्च कर दी है जो कि मेरे हिसाब से M5 की सबसे वर्स्ट जनरेशन है, मतलब बेकार। 7th जनरेशन का नाम है M5 G90 जिसकी तो पहले लुक सी भोंदू सी बना दी। जहां पर सभी जनरेशन में BMW गाड़ी का वेट कम करती है वहीं इसका वेट सीधा 580 किलो से बढ़ा दिया। मींस M5 F90 का वेट सिर्फ 1865 kg का था, वहीं G90 का वेट है 2445 kg। मतलब कहने को ये परफॉर्मेंस सीडान और वेट इसका एक फोर्ड F150 ट्रक से भी ज्यादा। क्या गुंडा बनेगा रे तू। इस गाड़ी के इतने वेट का कारण है इसका हाइब्रिड सिस्टम। यस, G90 में BMW ने हाइब्रिड सिस्टम दिया है, मींस एडिशनल इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी, और इसके V8 इंजन के साथ ये कंबाइंड होकर अराउंड 727 हॉर्स पावर निकालते हैं, जो कि पावर फिगर्स में तो ज्यादा है लेकिन क्योंकि इसका वेट भी ज्यादा है तो एक्सेलरेशन में ये पुरानी वाली से भी स्लो है। पर इस गाड़ी की सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज है प्लग इन हाइब्रिड। हाँ, इस गाड़ी में प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम मिलता है तो आपको ये गाड़ी बीच में चार्ज भी करनी पड़ेगी। पर भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हाइब्रिड तो एक बार को फिर भी ठीक है लेकिन जो इससे अगली जनरेशन आएगी वो तो शायद इलेक्ट्रिक ही होगी, तो फिर क्या होगा। तो हाँ, BMW M5 एक सीडान नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है जिससे हम सब एग्री करते हैं। आप कमेंट्स में बताना कि आपको M5 की 7 में से सबसे बेस्ट जनरेशन कौन सी लगी। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।